अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पर्दानशीन मेरी माँ और बहनें, तमाम किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी व बरतरी सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वहदहू ला शरीक के लिए लायक व सज़ावार है जो हमारा तन्हे तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़, मुदब्बिर, मुसव्विर, पालनहार सब कुछ है। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम हो, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, पर्दानशीन मेरी माँ और बहनें, आज के इस खुतबे जुमा के अंदर जिस मौजू से मुताल्लिक़ मैं आपसे हम कलाम होना चाहता हूँ वो है हया नहीं तो कुछ भी नहीं। एक अहम और वसी मौजू है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपके सामने आज के इस खुतबे जुमा के अंदर बेहया लोग कौन हैं, बेहयाई के असबाब क्या हैं और बेहयाई को कैसे ख़त्म किया जाता है, इन तीनों बातों पर जो है कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को हक़ सुनने, हक़ जानने, साथ ही साथ सुनी जाने वाली, कही जाने वाली हक़ बातों पर हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ व हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। मोहतरम सामईन, आज मैं आपके सामने बेहयाई के मुताल्लिक़ यही बयान करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के यहाँ बेहया मर्द और औरत की कोई इज़्ज़त व तकरीम नहीं। बेहया जो मर्द होता है, बेहया जो औरतें होती हैं, उनका अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कोई भी मुकाम व मर्तबा नहीं। हम अनकरीब चंद दिन पहले अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हमने कुर्बानी के जानवर ज़ुबह किए थे ताकि हम उसके ज़रिए से क्या है अल्लाह के करीब हों। चंद दिन पहले किए थे, लेकिन सिर्फ क्या जानवर की कुर्बानी कर देना ही हमारे लिए काफ़ी है? क्या और भी कुर्बानियाँ नहीं हैं? जानवर की कुर्बानी करने के बाद और भी बहुत सारी ऐसी कुर्बानियाँ हैं जिनको हमें दिन और रात अदा करनी पड़ती है और अदा करनी चाहिए। जैसे एक इंसान का अपनी नज़रों को झुकाए रखना, एक इंसान का अपनी नज़रों को बुराई से, मासियत से दूर रखना, ये भी एक बहुत बड़ी क्या है कुर्बानी है। एक इंसान का अपने कान को, अपनी ज़बान को, अपने दिलो दिमाग को, अपने हाथ पैर को उन तमाम जगहों से रोकना जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मना किया है, ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। जानवर की कुर्बानी से भी ज़्यादा अहमियत रखने वाली ये कुर्बानी है कि हम अपनी आँख को, अपने कान को, अपने हाथ पैर को, अपनी ज़बान को वहाँ पर चलाएं जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चलाने का हुक्म दिया है, और हम उसी वक्त एक बाहया मुकम्मल मोमिन, एक बाहया मुकम्मल मोमिना बन सकते हैं जब हम अपनी नज़रों को, अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपने हाथ पैर की हिफाजत करें, अपनी ज़बान की हिफाजत करें और अपने दिलो दिमाग की हिफाजत करें। तभी जाके एक इंसान जो है एक बाहया मुकम्मल इंसान बनता है। अगर हमने ये सोचा कि हमने तो जानवर की कुर्बानी अदा कर दी है, इसके बाद कोई कुर्बानी नहीं है, तो फिर हम जो है बेवकूफ़ हैं। उस तरह के अल्लाह के खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए कई जानवरें अब दिन और रात ज़ुबा कर दें, लेकिन साथ में अगर हमारी ज़बान बेहया हो, अगर हमारे आँख बेहया हो, हमारे हाथ बेहया हो, हमारे पैर बेहया हो, तो फिर ऐसी कुर्बानियाँ अल्लाह के नज़दीक, उनके अल्लाह के नज़दीक ऐसी कुर्बानियाँ का कोई मुकाम व मर्तबा नहीं। तो मोहतरम सामईन, अल्लाह के साथ जिन ज़राए से ताल्लुक़ कायम होता है उनमें से एक अहम ताल्लुक़, एक बेहतरीन अमल जो है शर्म हया है। शर्म हया एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से हम अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो है करीब होते हैं। जब हया का कनेक्शन ख़राब हो जाए,
जब हम बेहया हो जाएं, हाँ, हमारे अंदर बेहयाई जब आ जाए तो फिर यूं समझ लें कि हमारे सारे आमाल खराब हो रहे हैं। हमारे जो सारे आमाल हमने जो इससे पहले किए हैं नेक आमाल, वो सारे के सारे आमाल जो है यूं ही बर्बाद हो जा रहे हैं, यूं ही बेकार हो जा रहे हैं, यूं हिलाक कर दिए जा रहे हैं। तो मोहतरम सामईन, बेहया अगर एक इंसान के अंदर आ जाती है तो खुद ब खुद जो है उसका रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक फूल है, अगर उसके अंदर खुशबू आ रही हो, उसके अंदर से हमें खुशबू महसूस हो रही हो, तभी उसका कोई मुकाम और मर्तबा हमारे पास है। लेकिन अगर जिस फूल के अंदर कोई खुशबू ना हो, उससे हमें कोई फ़ायदा ना हो, तो फिर ऐसे फूल को हम कहाँ रखते हैं? उसको जहाँ है वहीं रखते हैं। लेकिन जिस फूल के अंदर खुशबू हो, उसको हम अपने सीनों के करीब, अपने नाक के करीब करते हैं, क्योंकि उसका मुकाम हमारे पास है। तो वैसे ही एक बाहया मोमिन का मुकाम अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा है। वैसे ही एक बेहया मोमिन और एक बेहया मोमिना का मुकाम कोई भी अल्लाह के नज़दीक कोई भी मुकाम और मर्तबा, उसकी कोई भी इज़्ज़त और तकरीम नहीं है। तो मोहतरम सामईन, अब हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर बेहया लोग कौन हैं, आखिर बेहयाई क्या है। तो मोहतरम सामईन, हर वो शख्स, हर वो इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, अगर उसके अंदर बेहयाई जैसी सिफात पाई जाती हो तो वो बेहया है। जैसे लड़कियों के साथ मोबाइल के ज़रिए से जो है राबिता रखना, वो भी कैसी लड़कियों के साथ? गैर लड़कियों के साथ, जिनका हमसे कोई रिश्ता नहीं, जो कि मुहर्रिमात में से हो, उनके साथ हमारा टेलीफोनिक ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से गैर तरीक़ों से राबिता रखना, ये क्या है? बेहयाई है। इसी तरह से उनके साथ तन्हाई इख्तियार करना, उन औरतों के साथ तन्हाई इख्तियार करना जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, ना बीवी है वो हमारे, ना कोई रिश्तेदार हैं, कोई भी नहीं है, तन्हाई में ऐसे लोगों से जो है रिश्ता कायम करना, ये क्या है? बेहयाई है। इसी तरह से बेहया और बाजारी या गैर मुहरिम औरतों से ताल्लुकात रखे, अपनी बीवी, बहू और बेटी को नंगे सर सबके सामने लेकर आए, ये बेहयाई है। इसी तरह से हयासूस गाने, ड्रामे, फिल्में और वीडियोस खुद तन्हाई में भी देखे और खुद अपने घर वालों के साथ, अपने अहल व इयालों के साथ भी बैठकर जो है टीवी अपने सामने रखकर उनके साथ देखे, ये सबसे बड़ी बेहयाई है। मोहतरम सामईन, ज़बान से डबल मीनिंग वाले बात करना, जो माना गुफ्तगू करना, ये भी बेहयाई है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके सामने अभी बेहयाई के ताल्लुक से बयान की हैं, अगर इनमें से कोई भी एक भी सिफत अगर हमारे अंदर पाई जा रही है तो तब हम क्या है? हमारा शुमार किन में होगा? बेहया लोगों में होगा। जब हमारा मुकाम, हमारा मर्तबा, हमारा शुमार बेहया लोगों में होगा, तब अल्लाह के नज़दीक हमारी कोई कद्र व कीमत नहीं, अल्लाह के नज़दीक हमारी कोई जो है इज़्ज़त व तकरीम नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम और उसकी आयतें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और अहादीस के मुताबिक अगर बेहया इंसान का अगर हम जायज़ा ले तो उसको कहीं पर मुशरिक कहा गया, कहीं पर उसको मोमिन ही नहीं कहा गया। जैसा कि खुद अहादीस के अंदर और कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उस शख्स को मुशरिक कहा है जिसके अंदर बेहयाई की सिफत पाई जाती हो। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाह अफअंत तकूनु अलैहि वकीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर फरमा रहा है कि क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने ख्वाहिश को ही अपना माबूद बना रखा है, बस क्या आप उसका जिम्मा ले सकते हैं? यानी इस आयत के ज़रिए से हमें यह बतलाया जा रहा है कि हर वो शख्स जो बेहयाई में मुब्तला है, जो बेहयाई के काम करता है, जो बेहयाई के कामों को अंजाम देता है, ऐसा हर शख्स क्या है? अपने नफ्स को माबूद बनाकर उसकी पूजा कर रहा है। और अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना ये शिर्क कहलाता है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना ये शिर्क अजीम है। तो यहाँ पर एक इंसान
अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को अपनाने के बजाय अपनी मनमानी अगर जिंदगी गुजार रहा है, उसका नफ्स जिस बात पर उसको ले जाना चाहता है उसी बात पर जा रहा है, और उसका नफ्स जिस बुरी ख्वाहिशात की तरफ उसको ले जा रहा है और उस हर बुरी ख्वाहिशात को अपनाते चला जा रहा है, तो फिर वो अल्लाह का फरमाबरदार नहीं, तो फिर वो इंसान अल्लाह का इबादत गुजार नहीं, बल्कि खुद अपने नफ्स का इबादत गुजार है, बल्कि वो खुद अपने नफ्स को माबूद बनाकर, खुदा बनाकर अपने नफ्स की खुद पूजा कर रहा है, जो कि शिर्क अजीम है, शिर्क है। अल्लाह ने इस आयत में इसी बात की वजाहत की है। इसी तरह से अगर हम जान चुके हैं कि यकीनन खुद अपने नफ्स को जो है माबूद बनाकर, खुदा बनाकर उसकी पूजा करना, उसमें आने वाली हर बातों पर जो है उसको बजा लाना शिर्क है, तो हम जो है इन तमाम कामों को छोड़ देना ही ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, शर्म हया की हुदूद हमें हमारे सामने वाज़े हो जाने के बावजूद भी बेहयाई और फहाशी के कामों का इर्तिकाब करते चले जाते हैं, अगर उसको नहीं छोड़ते हैं तो फिर ऐसा शख्स अपनी ख्वाहिशात का पुजारी है और उसकी तौहीद तक खतरे में है। जो भी इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करता है, अपने नफ्स के अंदर, अपने दिल के अंदर हर आने वाली बुराई को अंजाम देता है, तो ऐसे शख्स की तौहीद भी खतरे में है। जिसकी तौहीद खतरे में है उसका मुसलमान होने में कोई सबूत आपको मिल सकता है? जिसकी खुद तौहीद खतरे में है, तौहीद सबसे बड़ी चीज़ है एक इंसान को मुसलमान होने के लिए, एक इंसान को मोमिन होने के लिए। तो एक इंसान ही कि अगर तौहीद जो है खतरे में है तो फिर वह इंसान न मोमिन हो सकता है न मुसलमान हो सकता है। तो मोहतरम सामईन, कितनी बड़ी वईद है देखिए ये कि एक इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिश की अगर पैरवी करता है, उसकी इत्तिबा करता है, खुद अपने नफ्स को माबूद बनाकर अगर उसकी पूजा करता है, तो फिर ऐसा इंसान मुशरिक कहलाता है कुरान और अहादीस की रोशनी में। और यहाँ तक कि ऐसा इंसान बेहयाई के कामों में अगर मुब्तला हो जाए, बेहयाई जैसी सिफात उसके अंदर अगर आ जाए, तो फिर वो हर हराम काम को अंजाम देते चले जाता है। उसके अंदर हलाल और हराम की तमीज़ बाकी नहीं रहती। जो भी इंसान बेहयाई के कामों को अपनाता है, उस इंसान को नेकी के दरमियान और हराम कामों के दरमियान उसके अंदर कोई तमीज़ बाकी नहीं रहती। और इस बात की दलील खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, और तुम खुली या पोशीदा जो भी बेहयाई के काम है तुम उनके करीब भी ना जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने और एक जगह इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, ऐ नबी आप लोगों से कह दीजिए कि हर पोशीदा और खुली जो भी जो है बेहयाई के काम है उनके करीब ना जाने के लिए आप जो है उम्मत को कह दीजिए। तो मोहतरम सामईन, बेहयाई के करीब जाना चाहे तन्हाई में हो, चाहे फिर लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला क्यों ना हो, ये बेहयाई है। इसके ज़रिए से एक इंसान मुशरिक बन जाता है और उसका शुमार मोमिनों के अंदर से, मोमिनों की लिस्ट में से जो है निकल जाता है। तो मोहतरम सामईन, इन आयात बय्यिनात से हमें बात मालूम हो गई है कि हर किस्म की बेहयाई और फहाशी हराम है, और इसी तरह से वो तमाम ज़राए भी हराम है जो इंसान को फहाशी की तरफ ले जाएं। कुरान पाक का उसलूब निहायत हकीमाना है कि बेहयाई के करीब तक भी नहीं जाने की तालीम हमें कुरान के जरिए से बेहयाई और मासियत से रोकता है यकीनन, लेकिन साथ में एक इंसान को अपने नफ्स को कुचलना भी ज़रूरी होता है। उसके अंदर, उसके नफ्स में आने वाली जो भी बुरी ख्वाहिशात होती हैं, जो भी बुरे काम, मासियत के काम होते हैं, उनसे अपने आप को रोकना, अपने दामन को बचाना, ये बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो मोहतरम सामईन, जो भी इंसान अपने नफ्स के अंदर आने वाली बुरे ख्यालात को, बुरे कामों को, मासियत को अगर रोकता है, तो अल्लाह के नज़दीक उसका मुकाम और मर्तबा बढ़ जाता है, और अल्लाह के नज़दीक उसकी इज़्ज़त और तकरीम भी होती है, उसका जिक्र भी होता है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक। इसी तरह से जो भी शख्स बेहयाई का मुर्तकिब होता है, किसी भी किस्म की बेहयाई को अगर वो अंजाम देता है, तो उसका शुमार जो है मोमिन में नहीं है। बेहया लोग जो है वो मोमिन नहीं होते। हमारे यहाँ हर उस शख्स को मोमिन समझा जाता है जो बज़ाहिर नमाज का पाबंद और जिक्र करने वाला हो, जबकि ईमान की सबसे पहली और सबसे अहम
स्टेज ये है कि आदमी शर्म हया के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपनी जिनसी ख्वाहिशात और शहवात को हुदूद इलाही का पाबंद करते हुए सारी ज़िंदगी बेहयाई और फहाशी से बचने की सर तोड़ कोशिश करे। ऐसा इंसान ही एक मोमिन कहलाता है। तो मोहतरम सामईन, अलल ऐलान बेहयाई का इर्तिकाब करने वाला, खुल्लम खुल्ला बेहयाई के कामों को अंजाम देने वाला या मुसलसल फहश हरकत का मुर्तकिब किसी भी सूरत में मोमिन नहीं हो सकता। वो एक टांग पर खड़ा सारी रात अगर क़ियाम करता रहे, मस्जिद में रहकर वो एक टांग पर खड़ा होकर नफिल नमाजें क्यों ना अदा करता रहे, लेकिन अगर उसके अंदर बेहयाई जैसी सिफात आ जाए, बेहयाई की आदत अगर उसके अंदर आ जाए, तो फिर वो मोमिन नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी ख्वाहिशात को मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक और ताबे ना कर दे। तो मोहतरम सामईन, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि जो शख्स औरतों के साथ जायज़ ताल्लुकात और नाशाइस्ता हरकत करता है, उस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कहना नहीं माना, बल्कि उसने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने नफ्स की पूजा की है। लिहाजा ऐसा शख्स किसी सूरत में मोमिन नहीं हो सकता। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को निहायत ही आसान उसलूब से बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि अल हया वल ईमान कुरिना जमीअन फ़इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअ अल आखर। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये बात बतलाई है कि हया, शर्म हया जो एक सिफत है, वो और ईमान, ये दोनों जो है एक साथ जमा कर दी गई चीज़ें हैं। इन दोनों का आपस में एक साथ होना ज़रूरी है। अगर इनमें से अगर कोई चीज़ उठा ली जाए तो फिर दूसरी चीज़ यूं ही खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर हया भी है, ईमान भी है, लेकिन हमने अगर बेहयाई के कामों का अंजाम दिया तो बेहयाई के कामों को अंजाम देने की वजह से हमारे अंदर से हया भी तो ख़त्म हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ईमान को भी छीन लिया जाता है, हमारे ईमान को भी ख़त्म कर दिया जाता है। अगर हम मोमिन हैं, अपने आप को मोमिन समझते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम बेहयाई के कामों को छोड़ दें और बाहया कामों को अपनाएं, ताकि हमारा ईमान भी बाकी रहे और हमारे अंदर शर्म हया जैसी अजीम सिफत भी बाकी रहे, जो कि ईमान की एक अहम हिस्सा है, ईमान की एक अहम जो है सिफत है। तो मोहतरम सामईन, इन रिवायत के बाद मेरे समेत आप तमाम को अच्छी तरह अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए कि हमारे दिल में ईमान किस कदर है। जिस कदर शर्म हया का गलबा हमारे अंदर नज़र आएगा, वो गलबा हमारे जज्बे ईमान में जो है इजाफा करेगा। जिस कदर हमारे अंदर शर्म हया होगी, बाहया काम होंगे, हया वाले काम होंगे, उस कदर हमारा ईमान बढ़ता चला जाएगा। अगर हम जो है बेहया के काम करते जाएंगे तो उसी तरह से हमारा ईमान भी हमारे अंदर से ख़त्म होता जाएगा। इसी तरह से बेहया इंसान जो होता है वो हर गुनाह को करता चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है नेकी और हया के कामों के दरमियान, नेकी और बुराई के दरमियान उसके अंदर कोई तमीज़ बाकी नहीं रह जाती, इस वजह से कि उसने शर्म हया को छोड़ दिया है। शर्म हया जैसी अजीम सिफत को उसने छोड़ दिया है, क्योंकि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए जो बेहया हो जाए, बेशर्म हो जाए, उस शख्स के लिए आपने फरमाया, इज़ा फातकल हयाउ फस्ना मा शिता। जब तुम्हारे अंदर से हया जैसी अजीम सिफत ख़त्म हो जाए तो फिर तुम उसके बाद जो मर्जी आए कर लो, तुम उसके बाद फिर जो मर्जी आए कर लो, क्योंकि तुम्हारा कोई तो एतबार ही नहीं है, ना ईमान के एतबार से, ना इस्लाम के एतबार से, ना हया के एतबार से। इसी बात को अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक जगह भी इरशाद फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता। जब तुम्हारे अंदर से शर्म हया ख़त्म हो जाए तो तुम फिर फस्ना मा शिता, तो तुम जो चाहे कर लो, तुम्हारा कोई एतबार ही नहीं इस्लाम के अंदर, ईमान के अंदर। तो मोहतरम सामईन, हम चाहते हैं कि हमारा शुमार मोमिनों के अंदर हो, हमारा शुमार ईमान वालों के अंदर हो, तो फिर हमें हया के कामों को अपनाना होगा और बेहयाई के जितने भी काम हैं उन तमाम कामों को छोड़ना होगा। इसी तरह से अगर हम बेहयाई के काम करते चले जाते हैं, हाँ, अगर हम बेहयाई के कामों के अंदर अपने आप को लगा देते हैं तो फिर यही बेहयाई हमें तबाह करके रख देती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जैसा कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा कानल
फुहशु फी शैइन इल्ला शानहु व मा कानल हयाउ फी शैइन इल्ला ज़ानहु। आपने फरमाया फहाशी जिस चीज में भी हो उसे ऐब वाली बना देती है, और जिस शख्स में भी हया हो उसको वो नूर वाली बना देती है, खूबसूरत वाली बना देती है। अब हमें तय करना है कि हमें अपने आप को खूबसूरत लोगों में शुमार करना है या फिर ऐब वालों में शुमार करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शुमार ऐबदार लोगों में हो, जिनको लोग हमेशा तानो तस्नी से याद करें, जिनका जिक्र हमेशा बुरे अल्फाज से याद करें, उन लोगों में अगर हमारा शुमार अगर हम कराना चाहते हैं तो हम फिर जो भी बेहयाई के काम करना हो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा शुमार खूबसूरत लोगों में हो, ईमान वालों में हो, इस्लाम वाले में हो, तो फिर हमें हया के काम अपनाना होगा। तभी जाकर अल्लाह तबारक व तआला हमारा शुमार खूबसूरत लोगों में और नूर वाले लोगों में जो है हमारा शुमार करेगा। तो मोहतरम सामईन, बेहयाई के बहुत बड़े नुकसानात हैं। बेहयाई के ज़रिए से एक इंसान मुहलिक अमराज में मुब्तला हो जाता है। बेहयाई के कामों के ज़रिए से जो है इंसान ज़ाती तौर पर भी बीमार होता है और आपस में माशरे में भी बीमारी फैला देता है एक बेहया इंसान। तो मोहतरम सामईन, इसी बात को बयान करते हुए अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौम क़त्तुन हत्ता युअलिनू बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुल औजाउ अल्लती लम तकुन मदत फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ। अल्लाह के नबी इस हदीस के अंदर फरमाते हैं कि जब भी किसी कौम में बेहयाई खुल्लम खुल्ला होने लगी तो अल्लाह ताला उस कौम में ऐसी ऐसी बीमारियां फैला देता है जो पहले लोगों में कभी उन्होंने उस बीमारी का नाम भी न सुना होगा। आज आप पूरे कायनात का जायजा ले लें, आप पूरी सारी दुनिया का जायजा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ले लें। एक नई बीमारी जो हम परसों तक सुन रहे थे कोरोना के नाम से, वो अभी खत्म नहीं हुई, वो बीमारी अभी खत्म ही नहीं हुई। उसके बाद कई ऐसी बीमारियों का नाम हम सुन चुके हैं जिनको हमसे पिछले 20 साल पहले वाले लोग, हमसे पिछले 50 साल पहले वाले लोगों ने कभी उन बीमारियों का नाम नहीं सुना था। इन सारी बीमारियों की वजह क्या है? ये सारी बीमारियां माशरे के अंदर, दुनिया के अंदर फैलने की वजह क्या है? यही बेहयाई है, यही मासियत और बुराई है, जिसको खुल्लम खुल्ला करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी बीमारियों को हमारे दरमियान ला खड़ा कर रहा है जिसका हमें कोई अंदेशा ही नहीं था, जिसका नाम तक हमने कभी पहले नहीं सुना था। ऐसी ऐसी बीमारियों को अल्लाह तबारक व तआला हमारे बदआमालियों की वजह से, हमारे बदकरतूतों की वजह से, हमारे हरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ऐसी बीमारियों को हमारे दरमियान ला खड़ा रखा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा पाक रहे, हाँ, हम जिस स्टेट में रहते हैं, हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या फिर हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये सारा का सारा अगर पाक व साफ रहे, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो फिर हमें तन्हाई में हो या फिर खुल्लम खुल्ला हो, दोनों एतबार से हमें बेहयाई को अपने दामन से दूर करना होगा, बेहयाई को अपने आप से दूर करना होगा। बेहयाई के जितने भी काम हैं उससे अपने आप को भी बचाना और अपने अहले अयाल को भी बचाना ज़रूरी है। तभी जाकर जो है हम पाक व साफ रह सकते हैं, तभी जाकर हम मुहलिक अमराज से जो है बच सकते हैं। तो इसी तरह से एक बहुत बड़ा नुकसान उस शख्स को होता है जो बेहया होता है, वो ये है कि वो मोहब्बत इलाही से महरूम हो जाता है। आज हम आपस के जो रिश्तेदार हैं, हाँ, जो हमारे जो करीब रिश्तेदार होते हैं, करीबी रिश्तेदार, माँ बाप है, भाई बहन है, अगर उनमें से कोई हमसे नफरत करने लगे किसी वजह से, अगर हममें से हमको हमारे अईज़ व अकारिब में से अगर कोई हमसे नफरत करने लगे, हम उनकी मोहब्बत से अगर दूर हो जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अरे फ़लाँ मुझसे नफरत कर रहा है, अरे फ़लाँ मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा है, फ़लाँ मुझसे जो है दूर हो गया है, बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर आप ये सोच कर देखें कि सारी कायनात का रब अगर हमसे मोहब्बत करना छोड़ दे, हमसे नफरत करने लग जाए, वो भी हमारी आदतों की वजह से, हमारी हरकत की वजह से, तो फिर हमें कितना जो है अफसोस करना चाहिए, हमें कितना जो है हमारे लिए कितना अफसोस का मुकाम होगा कि कायनात का रब, सारी कायनात को चलाने वाला, सिर्फ हमारी बेहयाई की हरकत की वजह से हमसे मोहब्बत करना छोड़ दे और हम उसकी मोहब्बत से महरूम हो जाएं, तो हमारे लिए कितनी बड़ी जो है महरूमी की बात होगी, हमारे लिए कितनी बड़ी अफसोस की बात होगी। तो मोहतरम सामईन, अगर एक मुसलमान, एक मोमिन
मर्द औरत अगर चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत उसके साथ रहे, अल्लाह उससे मोहब्बत करे, अल्लाह उसका जिक्र अपने मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के सामने करे, तो उसे फिर बाहया के जो भी काम है, हया वाले जो भी काम है उसको अपनाना होगा और बेहयाई के जितने भी काम हैं उसको छोड़ना होगा। क्योंकि जो भी शख्स बेहयाई के काम करता है वो अल्लाह से तो दूर होता ही चले जाता है और अल्लाह उससे मोहब्बत भी नहीं करता, क्योंकि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़ुहशा वला तफ़हुश। आप फरमाते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह ताला बेहयाई और फुहश गोई को पसंद नहीं करते। एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया व इय्याकुम वल फ़ुहशा फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़ुहशा वला तफ़हुश। ऐ लोगों, बेहयाई से बचो, क्योंकि अल्लाह ताला बेहयाई, बेशर्मी, बदजुबानी, बदफ़िअली और बदकारी को जो है पसंद नहीं करता। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत से फरमा दिया कि अल्लाह ताला बदकार, बेहया और बेशरम आदमी से सख्त नफरत करता है, जैसा कि आपने फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़ुहशा व युबग़िदुल फ़ाहिशा वल मुतफ़हिशा वला तक़ूमु स्साअतु हत्ता यज़हरल फ़ुहशा वत्तफ़ाहुश। आप फरमाते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह ताला फ़हाशी को पसंद नहीं करते और फ़हाशी करने वाले और बेशरम से बुग़्ज़ रखते हैं, उसको नापसंद करते हैं। तो मोहतरम सामईन, ये बात अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें कि अल्लाह ताला के यहाँ बेगैरत और बेहया शख्स की इबादत की कोई कदर व कीमत नहीं। अल्लाह ताला को सिर्फ सजदे नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला को शर्म हया वाले शख्स के खालिस सजदे चाहिए। इन हदीस को समझ लेने के बाद हर नौजवान और हर शख्स बखूबी अपने आप का जायज़ा ले सकता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। अगर वो नाजायज़ हरकत और फहश हरकत में मुलव्विस है तो उसके दामन में सिवाय अल्लाह ताला की नफ़रत और गज़ब के और कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो मोहतरम सामईन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेहयाई के ताल्लुक़ से बयान करने की, यानी बेहयाई के बहुत सारे नुकसानात हैं। जैसे कि बेहया शख्स की जो है बुरी मौत होगी, वो अच्छी मौत पर नहीं मर सकता। अल्लाह तबारक व तआला जो भी शख्स बेहया होता है या फिर बेहयाई पर जो है अपने आप को गामजन करता है, ऐसे शख्स की मौत भी बुरी मौत होती है, उसका खातिमा भी बुरा खातिमा होता है। और इसी तरह से बेहयाई का एक बहुत बड़ा नुकसान भी ये है कि उसके नेक अमाल जो उससे पहले उसने किए होते हैं वो सारे के सारे अमाल भी बर्बाद कर दिए जाते हैं। और बेहयाई के लिए कल क़यामत के दिन जो है सख्त अजाब है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन शदीदुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। बिलाशुबा जो लोग ईमान वालों में फ़हाशी फैलाना पसंद करते हैं उनके लिए दुनिया व आखिरत में सख्त अजाब है। तो मोहतरम सामईन, आज हमको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये सारे बेहयाई क्यों फैल रहे हैं, कहाँ से फैल रहे हैं, इनको जानना ज़रूरी है। और वो सारे असबाब में से चंद बड़े असबाब जिन ज़राए से आज बुराई फैल रही है, आज बेहयाई फैल रही है, उनमें से सबसे पहला नंबर मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल है। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है इंटरनेट का गलत इस्तेमाल है। उसी तरह से तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो टेलीविज़न है, टीवी फैशन है, हाँ, उसी तरह से बेपर्दगी है, उसी तरह से शादी में ताखीर है। ये वो सारे बड़े बड़े असबाब हैं जिनके ज़रिए से आज बेहयाई जो है सरेआम फैल रही है। बगैर रुके के बड़ी सुराती के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ आज अगर बेहयाई फैल रही है तो वो है मोबाइल के गलत इस्तेमाल से, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से, बेपर्दगी की वजह से, शादी में ताखीर करने की वजह से। आप अपने जो है माशरे का जायज़ा ले लें, आज खुद आप अपने घर वालों का जायज़ा ले लें कि अपने घर वाले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किस अंदाज से कर रहे हैं, वो तन्हाई में मोबाइल में क्या कर रहे हैं, हाँ, खुल्लम खुल्ला क्या कर रहे हैं। आज टेलीविज़न पर आप टेलीविज़न के ज़रिए से अपने घर वालों का जायज़ा ले लें, वो क्या क्या फिल्में ड्रामे देख रहे हैं, बेहयाई के काम अपने आंखों से देख रहे हैं। जबकि आंखों को नीचे रखना एक मोमिन की जो है ईमान की दलील है। हम क्या कर रहे हैं? इसी तरह से शादी में ताखिर, एक बच्चा नौजवान होता है, लड़की नौजवान हो जाती है, तो एक वालिदैन पर जिम्मेदारी है बड़ी कि फौरी तौर पर उनका निकाह करा दिया जाए। अगर हम उनकी शादी में अगर हम ताखिर करेंगे तो यकीनन नौजवानी में जो है खून बड़े जोश के साथ उबलता है, बड़े जोश के साथ जो है उभरता है। ऐसी हालत में अगर हम उनकी शादियों में ताखिर करेंगे तो वो गलत रास्तों की तरफ जाएंगे ही। इस सारी चीज़ों का उबाल वालिदैन पर आता है। तो वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि जब अगर उनको एहसास हो जाए कि हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरी लड़की अब बालिग हो चुकी है, जवान हो चुकी है, उसकी शादी करा देनी चाहिए, तो बिला ताखिर उसकी शादी करा देनी चाहिए। ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से
और भी बहुत सारे असबाब हैं जिनके ज़रिए से आज बेहयाई फैल रही है। खुसूसी तौर पर अगर एक इंसान मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बच जाए, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से बच जाए और बेपर्दगी से आज औरतें अगर बच जाएं तो बहुत सारे बेहयाई के काम यूं ही खुद ब खुद रुक जाएंगे। तो मोहतरम सामाईन, अगर हम बेहयाई को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हम अपनी निगाह को नीचे रखें, नेक लोगों के साथ दोस्ती रखें, अल्लाह का दीन सीखें, आखिरत की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम हया के करीब आते हैं। शर्म हया जैसी अजीम सिफत को हम अपना सकते हैं और इन चीज़ों को अपने सामने रखते हुए हया जैसी अजीम सिफत को अपनाने की कोशिश करें। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि इलाही आलमीन हमें हया जैसी अजीम सिफत को, जो कि ईमान का अहम हिस्सा है, उसको अपने अंदर लागू करने की हमें तौफीक व हिदायत बख्श। और इलाही आलमीन बेहयाई के जितने भी काम हैं, बुराई के जितने भी काम हैं या बेहयाई की तरफ ले जाने वाले जितने भी असबाब हैं, उन तमाम असबाब से हमें अपने आप को, अपने अहलियाल को बचाने की हमें तौफीक व हिदायत बख्श। और जब तक हम आखिरी सांस तक जब तक हम जिंदा रहें, हमारी आखिरी सांस तक, तो हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक चलने वाला बना। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।